आज हम बात करेंगे इस स्पेसिफिक ड्रिंक के बारे में जो आपके दिल के शरियानों को खोलेगा। इसमें अगर कोई क्लॉट है इसको बिल्कुल ख़त्म करेगा, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करेगा और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेगा। और इसके साथ साथ ये ठीक करेगा जो मेन कॉज है, मेन वजूहात है जो कि आपके शरियानों को बंद करता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारी होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिर्फ काम करते हैं और ट्रीट करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो कि मेन कॉज और मेन वजूहात है, उस पे काम नहीं किया जाता और जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां होती है। अब जो मेन वजह है जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है वो है एंडोथेलियल डैमेज। इसका मतलब है जो आपके हार्ट में आर्टरीज है, जो दिल के शरियाने हैं, इसके अंदर एक एंडोथेलियल लेयर सी होती है। तो जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है तो आपकी जो बॉडी का अंदर सिस्टम होता है, ये रिपेयरिंग के लिए, इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे भेजा जाता है कैल्शियम को, प्रोटीन को और कोलेस्ट्रॉल को। अब वो यहाँ पे आते हैं रिपेयरिंग के लिए, इसको ठीक करने के लिए। लेकिन जब ये तीनों मिलते हैं तो ये एक प्लेक बन जाता है, मतलब एक क्लॉट बन जाता है यहाँ पे आर्टरीज के अंदर। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जब एंडोथेलियल डैमेज होता है तो इसकी वजह से बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है। अब आपने समझना ये है, जो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना। ये आर्टरीज में वेजो डायलेटर का काम करता है, जिसकी वजह से शहरानें खुलती है और आराम से आपका जो है ना ब्लड का फ्लो जा रहा होता है। लेकिन जब ये इफेक्ट होता है तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट होता है और आपका ब्लड प्रेशर कम होता है या बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और यहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन भी बढ़ जाती है। सो जो 90% हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे पड़ते हैं वो क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से होते हैं और इसका जो मेन रीजन है वो है एंडोथेलियल का डैमेज होना, नाइट्रिक ऑक्साइड का कम होना, इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना, क्लॉट का बहुत ज्यादा हो जाना और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। और इसके साथ साथ जो शरियानें हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, तंग हो जाती है, मतलब खून बहुत मुश्किल से फ्लो करता है। लेकिन अगर आप देखें तो डॉक्टर सिर्फ काम करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, ठीक है, जो मेन रीजन है एंडोथेलियल लेयर का डैमेज हो जाना, इस पे काम ही नहीं किया जाता है। सिर्फ फोकस करते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर नेचुरली किस तरह बढ़ाया जाए। तो नेचुरली हम इसको बढ़ा सकते हैं सन के थ्रू, ठीक है। अब सूरज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है? सूरज की वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बढ़ता है और विटामिन डी एक सोर्स है हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाना। दूसरा, सूरज के अंदर जो है ना 50% इंफ्रारेड रेज हमारी बॉडी के अंदर आती है और इसकी वजह से भी नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने नाक के जरिए सांस लेते हैं तो इसकी वजह से भी नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है बॉडी के अंदर। और मैग्नीशियम, अगर आप मैग्नीशियम डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट फॉर्म में मैग्नीशियम लेते हैं तो ये भी बहुत एक अच्छा सोर्स है हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने का। अब जो हार्ट के आर्टरीज में प्लेक बन गया है, मतलब दिल के शहरानियों में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इसको हम कैसे रिवर्स करेंगे, इसको हम कैसे यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं RCT यानी रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो आपके आर्टरीज होती हैं, यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, इसको यहाँ से निकाला जाता है और वापस जो है ना लीवर की तरफ ट्रांसफर किया जाता है रिसाइकलिंग के लिए। अब बहुत सारे डॉक्टर से आपने ये सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर डाइट के थ्रू लिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि कोलेस्ट्रॉल को यहाँ से ट्रांसफ़र करती है। उसमें सबसे पहले है नाइसिन, विटामिन D3। हमारी बॉडी के अंदर नाइसिन का ये काम होता है कि जो आर्टरीज में प्लेक कोलेस्ट्रॉल जम जाता है इसको यहाँ से निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट है HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। इनका काम भी यही होता है बॉडी के अंदर जो हमारे दिल के शरियाने हैं जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है इसको यहाँ से निकालता है और लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसको रिसाइकलिंग के लिए। एंड एक्सरसाइज यानी कि जो आप वर्जिश करते हो, ये बहुत बेस्ट मैकेनिज्म है, आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल इसके रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है फास्टिंग, मतलब ज़्यादा देर अब अगर आप कुछ खाते नहीं हो तो इस दौरान भी आपके बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, स्पेशली आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं,
इसको ख़त्म किया जाता है। और कोशिश आपने ये करनी है, अगर आप खाते भी हो तो ज़्यादातर आप लो कार्ब डाइट का इस्तेमाल करना है, और इसके साथ साथ शुगर यानी कि चीनी का कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि चीनी हमारी बॉडी के अंदर फिर बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है और ये कोलेस्ट्रॉल बनता है जो कि आपके आर्टरीज़ के अंदर फिर ये जम जाता है। अब हम बात करेंगे वो बेस्ट ड्रिंक के बारे में जो आपके आर्टरीज से कोलेस्ट्रॉल को निकालेंगे, आपके जो दिल के शरियाने हैं इसको खोलेगा, ठीक है, और जो वहाँ पे प्लेग जमा होता है इसको वहाँ से रिमूव करेगा। ये जो ड्रिंक बनता है ककाओ पाउडर से, ये बेसिकली प्लांट बेस एक ककाओ फ्रूट टाइप होता है, ठीक है, इससे ये पाउडर बनाया जाता है। इसमें हाई फ्लेवोनोल्स होते हैं और इससे चॉकलेट भी बनता है। एक रिसर्च हुई है जिसमें मैंने ये स्टडी की है कि वेजोडाइलेशन यानी जो दिल के शरियाने हैं इसमें जो ब्लड फ्लो नॉर्मली फ्लो करता है और इसको शरियानों को खोलता है ककाओ पाउडर पे, और इसके साथ मीडियम एक्सरसाइज यानी कि अगर आप वर्जिश करते हो मीडियम, ठीक है, और दूसरा वो लोग जो ककाओ पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन दोनों में जो दिल के शरियाने जो खुलती है, यहाँ पे खून की रफ्तार मूव करती है, वो दोनों की सेम है, दोनों की बराबर है। इतना ककाओ पाउडर में ताकत है, क्योंकि ककाओ पाउडर बॉडी में उस एंजाइम को मशीन को ट्रिगर करता है जो कि नाइट्रिक एसिड को बनाती है, और नाइट्रिक एसिड ही आपकी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज है इसको वेजोडाइलेशन यानी उसको खोलती है और उसमें जो खून की रफ्तार है उसको बढ़ाती है। इसके साथ साथ अगर आप इस ड्रिंक को मोर पावरफुल बनाना चाहते हो तो जो बीट रूट पाउडर है यानी कि जो चुकंदर का पाउडर है वो भी इसमें आप शामिल कर सकते हो, क्योंकि वो भी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड आपको पता है कि वो दिल की शरियानों को खोलता है। और ये आप जो है ना नीम गर्म पानी में डाल के इसको पी सकते हैं, या अगर नॉर्मल भी पानी है उसमें भी आप मिक्स करके ये ड्रिंक पी सकते हो। एक और स्टडी इस पे हुई है कि ककाओ पाउडर बॉडी के अंदर जो आर्टरीज में शरियानों में जो स्टिफनेस होती है, टाइटनेस होती है, इसको रिवर्स करते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर आपकी जो आर्टरीज है ये सख्त होती है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ककाओ पाउडर ड्रिंक पीने से ये जो आपकी आर्टरीज होती है, शरियानी होती है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, नरम होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। एक रिसर्च किया गया 50 से 80 साल के लोगों के ऊपर और उसके साथ 20 से 30 साल के ऊपर लोगों पर, ठीक है। अब जो 50 से 80 साल के लोग जो जिन्होंने ककाओ पाउडर यूज़ करते थे, ठीक है, उनकी जो आर्टरीज की थिकनेस है वो बिल्कुल सेम होती है जो 20 से 30 साल यंग लोग होते हैं। इन दोनों के जो आर्टरीज की थिकनेस है उनमें बिल्कुल सेम पाया गया। इसके साथ साथ ये आपके जो है ना ब्रेन में काफ़ी इसको हेल्प आउट करती है, आपकी स्किन को काफ़ी इम्प्रूव करती है, और इसके साथ इंटरनल बॉडी के जो काफ़ी ऑर्गन्स है उसको ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। आपने 1 कप नीम गर्म पानी लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच ककाओ पाउडर का उसमें डाल देना है, ठीक है, और ये आपने पीना है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर आप कॉफ़ी या चाय वगैरह पीते हैं तो 2 घंटे पहले आपने उससे पीना है, ठीक है, या अगर आप वो पी चुके हैं तो 2 घंटे बाद आपने ये ड्रिंक पीनी है। इसके साथ साथ अगर आप इस ड्रिंक को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हो तो 1 पिंच सी साल्ट इसमें शामिल कर सकते हो, या जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है वो भी इसमें शामिल कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपके दिल के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये आपने ट्राई करना है, ठीक है, और जो आपको इसकी रिजल्ट मिलेंगे आपने फिर मेरे साथ कमेंट में शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों के साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचाए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलता हूँ।